अच्छा, आप विदेश आ रहे हैं तो आपको कितना सैलरी पे आना चाहिए? कंपनी आपको ऑफर करती है, ओवर टाइम चल रहा है, ये है वो है बहुत सारा चीज़, तो आपको कम सैलरी पे आकर के ओवर टाइम कमाने पे निर्भर रहना चाहिए या सैलरी पे आपको आना चाहिए एक लेवल सैलरी पे 1500 या 2000, ये क्या? इसी चीज़ के रिलेटेड मैं आपको बात करने वाला हूँ कि आपका बेसिक सैलरी अगर रहता है तो उसको क्या ये होता है, अगर आप ओवर टाइम पे आते हैं कि नहीं मेरे को 1000 रुपये सैलरी है और 1000 रुपये ओवर टाइम से कमा लूँगा, तो इस चीज़ के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शहबाज, आप देख रहे हैं जेडर जॉब। अगर आप मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, इस चीज़ से मैं लोगों को समझाता रहता हूँ, जब भी मेरे को कोई दोस्त या कोई भी कॉल करता है कि भाई तू सऊदी में है, तो मेरा इतना सैलरी मिल रहा है, मैं कितना पे आऊँ, ये हूँ। बहुत लोगों को सब्र भी मैंने कराया कि रुक जा, अच्छा सैलरी मिलेगा तो आना, ये है यहाँ पे। बट बहुत लोग मतलब अनकंट्रोल हो जाते हैं, नहीं मुझे जाना ही है, आ जाना है, मैं इतना सैलरी पे आता हूँ, ये है वो। एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं या कोई कंपनी या कोई ऑफिस वाला, कोई एजेंट आपको ऑफर करता है कि इतना सैलरी है, वहाँ पे ओवर टाइम चल रहा है, आप चले जाओ इस कंपनी में, आप इस कंपनी में चले जाओ, आपको 1000 रुपये सैलरी है, ओवर टाइम 1000 रुपये कमा लोगे। मतलब 1000 रियाल सैलरी है और 1000 रियाल ओवर टाइम कमा लोगे, आपका 2000 रियाल सैलरी बन जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि ऐसे जो भी लोग बोलता है ना, इस चीज़ को इग्नोर कर दीजिए, आप मत आइए ऐसे लोगों को फुल्सबाजी में। क्योंकि यहाँ पे अगर 1000 रियाल सैलरी पे आते हैं, अगर आप आ रहे हैं अगले 2 महीने तक के, आपका कंपनी जिस भी कंपनी में है, वो कंपनी का ओवर टाइम चला, 2 महीना ओवर टाइम चला, 2 महीने के अंदर में आप 1000 रियाल सैलरी पे आए हैं, दूसरा आप ओवर टाइम 1000 रियाल कमा लिए, 800 रियाल, 900 रियाल, 1200, 15, जो भी ओवर टाइम कमा लिए, आप कमा लिए, 2-3 महीने खुश हैं। आप यहाँ पे आएँगे तो 1 साल या 2 साल का एग्रीमेंट बनेगा। आपको 1 साल रुकना पड़ेगा या 2 साल रुकना पड़ेगा। अगर अगले मंथ से कंपनी के पास ओवर टाइम नहीं रहा, तो आपका क्या चीज़ पे निर्भर रहेंगे? आपका बेसिक सैलरी पे निर्भर रहेंगे। आपका बेसिक अगर 1000 रियाल सैलरी है, 1000 पे आपको यहाँ पे रुकना पड़ेगा और 1000 पे काम करना पड़ेगा। यहाँ पे जो मतलब आप खाने में और जो यहाँ पे अपने सर्वाइव करने में जो आपका पैसा चला जाएगा, आप कुछ भी नहीं बचा सकते हैं। मैं क्या बताऊँ आपको, अगर एक-एक चीज़ का यहाँ पे मैं बकाले में जाकर के आपको रेट दिखाऊँ तो आप परेशान हो जाएँगे। यहाँ पे पहले जैसी बात नहीं रह गई कि हाँ, नुस हलाला में क्या बोलते हैं, पेप्सी मिल जाती है, 1 रियाल में एक फुल ब्रेड मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप छोटी-सी भी बकाला में जाकर कुछ खाने जाते हैं, तो अगर बकाला से जाकर निकलेंगे तो 5 से 10 रियाल आपका चला जाएगा। आज मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ आपको, एक मैंने चिप्स लिया बकाले से, और एक मैंने चिप्स लिया और एक एक मैंने कोको कोला लिया, ये 10 रियाल का है, ये देख लीजिए। ये और ये 10 रियाल का है, 10 रियाल का। ये सब चीज़ यहाँ पे मैंने गया जस्ट बकाले में, ये 2 चीज़ लिया, 10 रियाल का मुझे 10 रियाल नुस हलाला पड़ा है मुझे। ये 10 रियाल नुस हलाला पड़ा है। तो यहाँ पे अगर आप आ रहे हैं ना, आप सोच रहे हैं कि नहीं मेरा 1000 रियाल सैलरी है और मैं ओवर टाइम पे आ रहा हूँ, तो इस चीज़ को आप दिमाग से निकाल दें। एक बेसिक सैलरी पे आप आए, एक बेसिक सैलरी ऐसा सोचे कि मतलब हाँ, मेरा बेसिक सैलरी 1200 से 1500, अगर नीचे सबसे लोएस्ट जॉब में आ रहे हैं तो। अब इस बहुत सारा कंपनी जा रहा है 800, 1000 रियाल, 1200 रुपया ऑफर करता है, उसी में सब चीज़ देता है। भाई यहाँ पे आके आप सर्वाइव नहीं कर रहे हो। हम पिछले 4 साल से रह रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि लोग कितना पैसा कमा लेता है। 1000 रुपये जो सैलरी पे आ रहा है, 1200 रुपये सैलरी पे आ रहा है, वो कितना कमा के कितना बचाता है। आपको प्रॉब्लम है, वहाँ पे प्रॉब्लम है, कुछ दिन फेस करे, या काम नहीं आ रहा है, काम सीख ले, काम मालूम कर ले, उसके बाद अच्छे सैलरी पे आए। कंपनी जाकर रिटर्नर लोग को ऑफर कर रहा है, लेकिन रिटर्नर लोग को जाकर के जो ऑफर कर रहा है 1200, 1500, 2000, 3000 रियाल सैलरी, तो आप अगर काम सीख लेंगे तो आपको भी ऑफर करेगा। आप अगर काम नहीं सीखते, आप इंटरव्यू फेस करते हैं, जब इंटरव्यू में बैठते हैं, आपके नॉलेज क्या है, नॉलेज के हिसाब से, उस हिसाब से आपको सैलरी ऑफर करती है। आप अगर काम अच्छे से थोड़ा बहुत सीख लेते हैं, आपके बारे में, काम के बारे में मालूम है, तो जो उसका सैलरी ग्रेड है आपका, अगर 1200 से 1500, वो आपको जो उसका हाईएस्ट सैलरी है वो ऑफर करेगा। जब आपको नहीं आएगा तो उससे डाउन कर देगा सैलरी। आप यहाँ पर आ करके 2 साल बिताएंगे, अगर 2 साल में 4-5 लाख रुपए नहीं कमाए तो क्या खाक कमाए यहाँ पे। यहाँ पे कोई भी बंदा आता है कि 2 रुपए अच्छे से कमा ले, 2, 4, 5 लाख, 6 लाख रुपए कमा ले, तो जाकर के 2 साल के अंदर में कुछ आदमी सेटिंग कर लेगा। लेकिन यहाँ पर आप आ करके और 1 से 2 लाख, मतलब आप आएंगे भी तो 2 लाख 3 लाख रुपए 2 साल में कमाएंगे, क्या कमाए, कुछ भी नहीं कमाए। आज कोई भी बंदा आता है तो जो अमीर घर का बंदा है ना, करोड़ कमाने वाला, वो नहीं आता है। जो मतलब लोअर क्लास का बंदा है वही लोग आता है सऊदी में, चाहे दुबई, चाहे कतर, कहीं भी जा रहा है विदेश में कमाने। तो वो बंदा जब आएगा तो कर्जा ही लेकर के आएगा, कर्जा लेकर के आएगा तो कर्जा सधाने में ही 6 मंथ लग जाएगा। तो क्या खाक कमाएंगे आप यहाँ पे। तो कोशिश करें कि आप एक सैलरी, मेरा मतलब कहने का मतलब यही है कि आप जब आ रहे हैं तो एक अच्छे सैलरी बेसिस देखे, कोई भी कंपनी को सर्च करिए, कंपनी अच्छा है, सैलरी टाइम पे देती है,
कम से कम अगर आप मतलब लोअर क्लास के जॉब में आ रहे हैं तो आप कोशिश करें कि 1200 प्लस कुछ दे रहा है मुझे। ओवर टाइम चलेगा तो ओवर टाइम के पैसे से मैं खा पी के अपना काम चला लूँगा। अगर 500-600 रियाल ओवर टाइम बन गया तो कम से कम 1200 रियाल बचाना, 1200 नहीं तो 1000 रियाल बचेगा तो भी तो 20-22 हज़ार रुपया होगा। अगर आप 1200 में ही सब चीज़ पे आ रहे हैं, ओवर टाइम नहीं चल रहे तो आप 600-700 रियाल तो खा ही जाना है यहाँ पे। कितना भी कम से कम खाए तो खा जाना है। नेट भी वैसा ही 100 रियाल में और 120 रियाल में आपका मंथली जाने वाला है, इससे कम में जाएगा नहीं। तो ये सब चीज़ है, आप इस सब चीज़ को पहले सर्च करें, उसके बाद आप अगर कोई भी कंट्री में आ रहे हैं तो जाएँ। और वहाँ पे एजेंट भी आपको 1 लाख, 1.5 लाख रुपया फरमाता है, इतना दे दो, 80,000 रुपया दे दो, 1 लाख रुपया आएँगे तो यही सधाने में आपको 6 मंथ लग जाएगा, यही खत्म करने में। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप आ रहे हैं तो इस सब चीज़ को आप पहले सर्च कर लें, देख लें। ये ना पड़े कि एजेंट बोल रहा है, कंपनी बोल रहा है, क्लाइंट बोल रहा है कि ओवरटाइम चलता है 300, 500, 1000 रियाल, 2000 रियाल कमा लोगे महीने का। ये कितना दिन? 4 महीने चलेगा, 4 महीने कमाओगे, 2 महीने चलेगा, 2 महीना। उसके बाद तो आपको बेसिक ही आएगा ना। अगर 8 घंटा, 9 घंटा ड्यूटी कराएगा, रूम में ले आके पैक कर दिया, जाओ आपका काम खलास हो गया। क्या करोगे? आपका बेसिक आएगा 1000, 500 रुपये खा जाओगे, 600 खा जाओगे, 400 रुपये घर सेव करोगे अगर 1000 सैलरी पे आए हो। 1200 पे आए हो, 6 खा जाओगे, 6 घर भेजोगे। 1500 पे आए हो, 1500 में 6 खा जाओगे, 800 भेजोगे, 700 भेजोगे, 900 भेजोगे। कुछ नहीं होने वाला है इस सब चीज़ से। कोशिश करो अच्छा सैलरी पे आए यहाँ पे, कि हम लोग फेस कर रहे हैं पिछले 4 साल से। हम लोगों को खुद से 700, 800, 900 और 1000 रुपये महीने का चला जाता है। सो आई होप आपको वीडियो में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे वीडियो मैं अपने चैनल पे लेके आता रहता हूँ। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा।